So hello guys and welcome back to another video. Today's video will be on the Hyundai Palisade, on the Hyundai Alcazar, and this is the prestige variant of the car. So this is the key of the car and you can see lock, unlock, and from here you can start the car and यहाँ से आप boot open कर सकते हो. This is the front look and ये हैं कुलदीप मिश्रा भैया, इनका नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर. If you want to buy any Hyundai car from झांसी तो नटराज Hyundai में आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. 15502699. So ये नंबर है इनका. बाकी इफ यू विल सी द हेडलैम्प, सो दीज आर द ट्राई एलईडी हेडलैम्प्स ओवर हेयर जिनका थ्रो काफी अच्छा है. दिस इज द डीआरएल ऑफ द कार एंड प्लास्टिक फिनिश ओवर हेयर. सो यू गेट एलईडी फॉग लैम्प एंड हेयर इज द इंडिकेटर ऑफ द कार. सो दिस इज द ग्रिल. फ्रॉम द फ्रंट इट लुक्स लाइक Hyundai Palisade ओनली विच इज अ फ्लैगशिप एसयूवी ऑफ Hyundai. सो हेयर इज द ग्रिल और ग्रिल वैसी ही लगती है. इन मिड वेरिएंट विच इज द प्लैटिनम वेरिएंट यू गेट अ कैमरा ओवर हेयर एंड यू गेट अ एसयूवी skid plate as well. So yeah, this is the overall front look of the car. Now let's move to the side. So here's the side look. So this is the overall side look of the car. साइड से लुक थोड़ी और बेटर हो सकती है. वीडियो बॉम्बिंग. सो साइड से लुक थोड़ी और बेटर हो सकती थी. एंड लेट्स गो टू द टायर्स. So the tire size happens to be, let me show you the wheels first of all. So these are the diamond cut alloy wheels. The size happens to be 215 60R17. Body cladding running all through the vehicle and you can see silver finish over there. This is the ORVM which is electrically adjustable plus foldable as well. And you can see door handle along with the request sensor and here you get the bronze finish as well. Gloss bronze finish actually. So this is the side look. Let me show you once again. Side से काफी लंबी है कार बट हाँ थोड़ा सा लुक्स वहाँ से जो है खराब होते गए हैं, वो थोड़े और बेटर हो सकते थे. सो दीज आर द रूफ रेल्स डुअल टोन सिल्वर एंड ब्लैक. और उसके बाद लेट मी शो द रियर ऑफ द कार. So this is the overall rear look of the car. You can see LED tail lamps over here. And जब ब्रेक दबाओगे तो ये भी जलेंगी. उसके बाद में कार काफी अच्छी लगती है. So split tail lamps बूट के साथ में अलग है. And you can see Alcazar badging over here. एक बार मैं की गाड़ी के अंदर डाल देता हूँ. So you can see Alcazar badging over here जो कि gloss dull chrome में है, which looks really nice. Hyundai logo over here. Wiper washer defogger high mount stop lamp over here. And this is the shark fin antenna of the car. और आपको इसमें मिल जाती है panoramic sunroof as well. So that is a nice thing. And एक बार मैं वापस आपको रियर लुक ओवर और दिखा देता हूँ. दिस इज द बम्पर विच इज रियली नाइस. यू गेट रिफ्लेक्टर्स एज वेल एंड अदर देन दैट यू कैन सी डुअल एग्जॉस्ट विच आर रियल एक्चुअली. सो दैट इज अ नाइस थिंग. नॉट रियल एक्चुअली. यू कैन सी वन एग्जॉस्ट और उसको 2 बार में स्प्लिट कर दिए गए. सो ये टो हुक है गाड़ी का. एंड अदर देन दैट यू कैन सी द पार्किंग सेंसर ओवर हेयर. दिस इज द कैमरा ऑफ द कार एंड लेट मी शो यू द बूट एज वेल. तो यहाँ से बूट ओपन हो जाता है समवेयर फ्रॉम हेयर ओनली. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट टेलगेट है. सो लेट मी शो यू द बूट. सो ब्रेक दबाने के बाद एलईडी लाइट्स कुछ ऐसी लगती हैं. यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है ये. एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प वो है. सो ये है एलईडी टेल लाइट्स ब्रेक दबाने के बाद. एंड उसके अलावा मैं आपको बूट जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ गाड़ी की. यहाँ से जो बूट है ओपन हो जाता है वंस अगेन. सो कुछ ऐसे करके आप बूट को खोल सकते हो. यहाँ प्लास्टिक फिनिश मिलती है. सो दिस इज द बूट स्पेस. बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है अगर हम देखें तीनों रोज के बाद भी. और यहाँ पे आपको लाइट भी मिलेगी, हुक एंड हुक एट द अदर साइड एज वेल. सो लेट मी शो यू द space over here. So here you can keep a lot of things. This is the toolkit as well. And let me show you the spare tire जो कि नीचे होगा. So this is the spare tire which is a space saver as well as not an alloy wheel, steel wheel है वो. So insulation over here and from here you can close the door as well. So let me get inside the car and I will show you the space as well. So थर्ड रो का स्पेस मैं सबसे पहले आपको दिखा दूंगा एंड फिर आप एक आइडिया लगा सकते हो कि क्या कुछ स्पेस जो गाड़ी के थर्ड रो में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो सीट है इस पर मैं बैठ के इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ. सो माई हाइट इज 5 फीट 8 इंचेस और उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट कर ली है सीट. और अब मैं एक बार आपको रियर में बैठ के दिखा देता हूँ. एंड उसमें जाने के लिए मुझे शायद उधर से जाना पड़े बट मैं कोशिश करूंगा कि इधर ही से चला जाऊँ. हाँ मैं जा सकता हूँ. सो सीट्स अगर आपको एक बार बाहर से दिखाऊँ काफी छोटी सी हैं बट ठीक है. मैं आगे यहाँ पर आके आपको और भी चीजें बता सकता हूँ. सो मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस. सो पीछे आपको एक रोप टाइप की चीज दिखेगी एक बार मेरे पकड़ में है. सो ये है, इसको खींच के आप रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हो. सो माई हाइट इज 5 फीट 8 इंचेस. थर्ड टाइम बता रहा हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू दैट कुछ खास स्पेस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. लेट मी शो यू द अंडर थाई सपोर्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी कम है वो भी. लाइटें हैं यहाँ पे 2. यू गेट लाइट्स एज वेल, एलईडी लाइट्स एक्चुअली. एंड अदर देन दैट यू कैन सी बॉटल होल्डर ओवर हेयर. सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज द बॉटल होल्डर एंड USB चार्जिंग सॉकेट. एंड इससे आप AC को कंट्रोल कर सकते हो. वेंट यहाँ पे भी है एंड वहाँ पे भी है. सो लेट मी शो यू द हेडरूम. और
हेडरूम कुछ ऐसे आपको दिखा देता हूँ, दिस मच हेडरूम काफ़ी ठीक है, बट लेग रूम और अंडर थाई सपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि विड्थ भी ठीक है, बट स्ट्रिक्टली बच्चे बैठे इसमें 5 फीट 3-4 इंचेस तक का इंसान अगर बैठेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं इस सीट को पीछे को खींचने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो इसका हेडरेस्ट ऊपर है, तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। एंड यू गेट आर्मरेस्ट इन द बिटवीन, सो यू कैन टम्बल इट लाइक दिस, और उसके बाद आप नीचे उतर सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं नीचे उतरता हूँ, चढ़ना उतरना इज ईजी, नो प्रॉब्लम। नहीं तो कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जा रही थी। चढ़ना उतरना काफ़ी ज़्यादा आसान है इस गाड़ी में। और एक बार मैं इसे पीछे करता हूँ तो यहाँ से हो जाएगी ये, तो कुछ ऐसे आप कर सकते हो। दिस इज द आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, माउंट नहीं मतलब आइसोफिक्स चाइल्ड सीट है, एंड कुछ इतना स्पेस आपको इस सीट में मिलेगा। आई एम रियली कंफर्टेबल इन दिस सीट, यू कैन सी अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। हियर इज द आर्मरेस्ट अलॉन्ग विथ सम स्टोरेज, एंड यहाँ पे यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टोरेज ओवर हेयर एज वेल। ये शायद से वायरलेस चार्जिंग पैड होगा, और उसके अलावा यू कैन सी 2 बॉटल होल्डर्स ओवर हेयर। These are the AC vents, USB charging socket, and here is a little bit of space as well. This is the door, and इसमें आपको sunshade भी मिल जाता है। So base variant में भी काफ़ी सारी चीज़ें। Here is the light, और same is the case over there. This is the hook, and you get panoramic sunroof as well. So let me go to the front, and then I'll show you other things as well. So this is the driver door, and you can see these are the ORVM controls, these are the power window controls, and from here you can lock and unlock the car. This is the silver finish, and here's the maroon sort of finish. 2 bottle holders over here. Here you can keep a lot of things as well. यहाँ पे documentations वगैरह आप रख सकते हो। This is the 6-way adjustable driver seat, और cushioning वगैरह इसकी भी काफ़ी सही है। So this is the overall dashboard design from the outside, and here you get push start button, traction control यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, and this is the AC vent, silver plus black finish अच्छी लगती है। So let me sit inside the car, and after that हम बात करेंगे। From here you can open the bonnet, so let me shut the door। थर्ड साउंड ऐसा सच तो नहीं है, बट हाँ है फिर भी। So एक बार मैं वो क्लोज कर लेता हूँ विंडो, एंड here we go। Now let me first of all open the sunroof, मतलब सनशेड, ताकि थोड़ी रोशनी आ सके। अब आ गई है रोशनी काफी हद तक। So this is the instrument cluster of the car, और ऑन करते समय कैसा कुछ ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे होता है, 2 बार आप दबाओगे। सो हेयर यू गो, दिस इज द एनिमेशन जो कि आता है ऑन करने के बाद, एंड यू कैन सी एवरीथिंग इज डिजिटल ओवर हेयर। सो हेयर आर द फ्यूल इन्फॉर्मेशन, अदर देन दैट दिस इज द स्पीडोमीटर ऑफ द कार, एंड आप इसे चेंज भी कर सकते हो। एंड डायरेक्शंस बताते हैं, कंपास, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्यूल इकोनॉमी, एंड या here's the tachometer of the car. This is the steering wheel which is same as the Hyundai Creta, और उसमें टेलीस्कोपिक नहीं आती थी, इसमें भी नहीं आ रही। सो वो होता तो थोड़ा और अच्छा होता। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स एज वेल, और वाइपर ऑटोमेटिक नहीं है, सो दैट इज अ सैड थिंग। बट फ्रॉम हेयर यू कैन कंट्रोल द म्यूजिक सिस्टम, फ्रॉम हेयर यू कैन कंट्रोल द MID, एंड इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है। सो अ लॉट ऑफ थिंग इन द बेस वेरिएंट। एंड ये देखो बैलून, तो कोई बात नहीं। नाउ दिस इज द सेंट्रल कंसोल ऑफ द कार, यू कैन सी 2 AC vents ओवर हेयर, और प्लास्टिक हार्ड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेदर सॉर्ट ऑफ फिनिश यूज किया गया है, विच लुक्स नाइस। दिस इज द 10.25 इंचेस पेट्रोल यहाँ लिखा था इस वजह से बोल गया। दिस इज 10.25 इंचेस स्क्रीन, और उसके हिसाब से काफी अच्छी है, मतलब इट इज रियली नाइस। सो लेट मी चेक दैट, वो क्या बोलते हैं उसको, टच रिस्पॉन्स। सो द टच रिस्पॉन्स इज रियली नाइस, और काफी वाइड है स्क्रीन। यू गेट नेविगेशन एज वेल, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। लेट्स सी द ऑडियो क्वालिटी। सो इसमें बोस का ऑडियो सिस्टम नहीं आता, उसके बावजूद भी काफी अच्छी ऑडियो क्वालिटी। इन द टॉप वेरिएंट यू गेट बोस एज वेल, एंड इन द मिड वेरिएंट एज वेल। सो हियर इज द सेंट्रल कंसोल, ऑटोमेटिक AC, दिस इज टू टर्न द हैजार्ड लैम्प ऑन, एंड हियर यू कैन सी 12V चार्जिंग सॉकेट, दीज आर द USB चार्जिंग सॉकेट, एंड हियर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरेज, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। दिस इज द 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो दिस इज द रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड यू गेट गाइडलाइंस विच आर एडेप्टिव एज वेल। सो रियली नाइस, एंड 2 bottle holders over here. This is the handbrake of the car, and so guys I forgot to show you the ambient light actually, और ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। So here you can see ambient lighting over here। एक बार मैं खोलता हूँ इसको, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैसी कुछ जो ambient lighting वगैरह है। मैं एक बार इसे लो करता हूँ पूरी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसी कुछ जो ambient lighting वगैरह आपको देखने को मिल जाती है।
द एम्बिएंट लाइट इज रियली वेरी नाइस, आई कैन नॉट लाई टू यू, सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे भी आपको मिलती है और रियर डोर में भी है। और एक बार मैं आपको दिखाऊं तो सो हेयर यू कैन सी यहाँ पे एम्बिएंट लाइट्स वगैरह भी हैं विच इज़ रियली नाइस। और इसमें आपको 65 कलर की जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो मिल जाती है। सो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो चीज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप जा करके इसी से कंट्रोल कर सकते हो सारी चीज़ें। जनरल में जाओगे सो लाइट्स वगैरह, मतलब काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताने बैठ जाऊँ तो। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको दे सकता हूँ आइडिया। एंड आप जो है इसको सनरूफ को भी खोल सकते हो वॉइस कमांड के थ्रू। तो एक बार मैं इग्निशन ऑन करूँगा और इसको बंद करूँगा एंड उसके बाद में आप देख सकते हो वॉइस कमांड के थ्रू कैसे। तो उसके लिए आपको ब्लू लिंक एक्टिवेट करना पड़ेगा जो कि फ़िलहाल नहीं है, इस वजह से नहीं हो सकता। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एंड हाँ, ओवरऑल मुझे ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। And this is the gloss black finish over here. Everything is nice. Interior feels really nice. Creta से different जरूर है. This is the armrest and it gets soft touch finish as well. So there is a lot of storage space और अच्छी बात है storage space है यहाँ पे. Other than that you can see overall everything is kind of nice. अब आते हैं ऊपर की ओर. So from here you can turn the lights on. सारी lights LED हैं. That is a nice thing. This is the day night adjustable IRVM and it is automatic as well. So वो एक अच्छी चीज़ है. Other than that you can see the sunglass holder over here. इसमें insulation काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है पैनोरामिक सनरूफ जो कि यहाँ से कंट्रोल हो सकती है वन टच में। दिस इज द ड्राइवर साइड सनवाइजर एंड यहाँ पे आपको एक मिलती है टोल रिसीप्ट कलेक्टर। अदर देन दैट दिस इज द को पैसेंजर साइड सनवाइजर एंड यू गेट अ मिरर ओवर हेयर। लाइट होती तो थोड़ा और अच्छा होता। ग्रैब हैंडल ओवर हेयर एंड ग्लव बॉक्स की ओर चलते हैं। सेम एज द Hyundai Creta इट इज कूल्ड एज वेल और यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी है। सो ओवरऑल इंटीरियर फील जो है वो काफ़ी अच्छी है। हार्ड प्लास्टिक्स का यूज़ कई जगह पे किया गया है बट ओवरऑल फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइनिंग वगैरह जो की गई है। बेस वेरिएंट में भी आपको हर कुछ मिल जाता है, वायरलेस चार्जर और अदर देन दैट पीछे भी मिलता है और काफ़ी अच्छी है। कैप्टन सीट्स वगैरह भी आपको मिल जाती हैं। ये भी ब्लू लिंक भी आपको इसमें मिल जाता है। सो एवरीथिंग इज हेयर इन द बेस मॉडल एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। सो गाइस दैट वाज द वीडियो ऑफ द Hyundai Creta Hyundai Alcazar Prestige. I hope you have enjoyed it. If yes then give it a thumbs up. That is the like button and I will meet you guys in the next video. पर आप एक बार देखो ना, ये जो है एक और कलर है which looks nice. थोड़ा सा blackish और blue का mixture आया है, फिर भी अच्छा लगता है. So I will meet you guys in the next video. Till then, thanks for watching. Bye bye.